नमस्कार। एक कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, हर ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? आज हम सिद्धार्थ गौतम की उसी असाधारण यात्रा को समझेंगे जो बाद में बुद्ध बने। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, उसने सब कुछ त्याग दिया? चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ की शुरुआती जिंदगी से। एक ऐसी सुनहरी दुनिया जिसे सच कहें तो दुख की परछाई से भी दूर रखा गया था। वो शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के बेटे थे और उनका बचपन बेइंतहा ऐशो आराम में बीता। उनके पिता ने ये पक्का किया कि सिद्धार्थ को किसी भी तरह के दुख, दर्द या तकलीफ का एहसास तक न हो। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा एक महान राजा बनने की जगह एक सन्यासी न बन जाए। लेकिन 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो 4 नज़ारों ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा और एक लाश को देखा। जिंदगी की इन कड़वी सच्चाइयों ने उनके मन में एक ऐसी आग जला दी जो उन्हें जीवन के असली मतलब की खोज की ओर ले गई। तो इन सच्चाइयों को देखने के बाद सिद्धार्थ अब पहले जैसे नहीं रह सकते थे, और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर, जहां उन्होंने सच की खोज में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। और ये कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने 6 लंबे साल कठोर तपस्या में बिताए, अपने शरीर को हर तरह की तकलीफ दी, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, दुख का अंत कैसे हो सकता है। ये उनकी जबरदस्त लगन और इच्छा शक्ति को दिखाता है। और यहीं कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल उल्टे रास्ते अपनाकर देखे। एक तरफ थी महल की एक्सट्रीम लग्जरी और दूसरी तरफ शरीर को कष्ट देने वाली एक्सट्रीम हार्डशिप। और उन्हें ये एहसास हुआ कि जवाब इन दोनों में से कहीं नहीं है। महल के भोग विलास ने उन्हें सिर्फ खोखलापन दिया और कठोर तपस्या ने उन्हें कमजोर बना दिया। उन्हें समझ आया कि सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। और अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे गुजरे उस पल पर जिसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए बुद्ध बना दिया। तो 6 साल की उस जबरदस्त खोज के बाद बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने दुख के स्वभाव और उसे खत्म करने का रहस्य समझ लिया, और उसी पल से वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध कहलाए, यानी द एनलाइटेंड। तो बुद्ध की पूरी टीचिंग्स का सेंटर पॉइंट क्या है? एक शब्द, दुख। अब ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, ये वो बेचैनी है, वो एक फंडामेंटल डिससैटिस्फैक्शन जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, चाहे हमारे पास कुछ ना हो या सब कुछ हो। यही वो मूल समस्या थी जिसका हल बुद्ध ने खोज निकाला था। अच्छा, तो बुद्ध ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? यही तो उनकी टीचिंग्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान भी दिया। चलिए देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को आप एक ब्रिलियंट डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझ सकते हैं। पहला कदम, बीमारी को पहचानो। सच ये है कि जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण समझो। दुख का कारण है हमारी इच्छा, हमारी क्रेविंग। तीसरा, ये जानो कि इलाज मुमकिन है, दुख को रोका जा सकता है। और चौथा, इलाज का तरीका अपनाओ। तो ये इलाज या प्रिस्क्रिप्शन क्या है? ये है अष्टांगिक मार्ग, यानी द 8 पाथ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के 8 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सही सोच, सही इरादे, सही बोली, सही काम। ये एक पूरा टूल किट है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे सोचें, बोलें और काम करें ताकि दुख से छुटकारा मिल सके। और एक बहुत ही जरूरी बात, बुद्ध चाहते थे कि उनका संदेश हर इंसान तक पहुंचे, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं। इसीलिए उन्होंने संस्कृत में उपदेश नहीं दिए, जो उस वक्त इलीट की भाषा थी, बल्कि उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली और प्राकृत में अपनी बात कही, ताकि समाज का हर तबका उसे समझ सके। तो बुद्ध को ज्ञान मिल गया, उन्होंने रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि उनकी शिक्षाएं उनके जाने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहें? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार किया, जिसे त्रिरत्न या 3 रत्न कहते हैं। पहला रत्न बुद्ध, यानी खुद टीचर। दूसरा धम्म, यानी उनकी टीचिंग्स। और तीसरा संघ, यानी
भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो इन शिक्षाओं को आगे लेकर जाएगा। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर बौद्ध धर्म आज भी खड़ा है। और फिर 80 साल की उम्र में अपना काम पूरा करने के बाद कुशीनगर में बुद्ध का भौतिक शरीर शांत हो गया। इसे मौत नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। तो आखिर में बुद्ध की कहानी से हम क्या सीखते हैं? उनकी असली विरासत कोई चमत्कार या देवत्व नहीं है, बल्कि इंसानियत, करुणा और मन की शांति का एक टाइमलेस पाथ है। एक ऐसा रास्ता जो आज इस भागदौड़ वाली दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। सवाल बस ये है कि क्या आज की जिंदगी में हम उस रास्ते पर एक कदम भी चलने को तैयार हैं?